अब बच्चों देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर जो है 20th, उसमें क्या कह रहा है आपसे। उसमें कह रहा है कि बच्चों हमारे पास में दो पार्टनर है ना। एक पार्टनर है अतुल और एक पार्टनर हमारे पास है भास्कर। ओके, ये कह रहा है कि इनका जो आपस में प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 का है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। इन दोनों की जो कैपिटल है बच्चों वो 4 लाख रुपीस की जो कैपिटल है वो एक ही है यानी अतुल की है, और भास्कर की जो है वो 2 लाख रुपीस की कैपिटल है बच्चों। आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इंकर्स लॉस। वल्लो जी, ये कह रहा है कि भाई आईओसी देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मतलब वापस ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अगर ये चार्ज हो गया तो ये पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, मतलब वापस से पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा जी। चलो ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है कि जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है बच्चों, जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो 30,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और आईओसी कितना बोल रहा है, ये 6% आईओसी बोल रहा है बच्चों। तो इसको यहीं कैलकुलेट कर लो, ये इसका कितना हो गया 24,000 रुपीज इसका हो गया, और यहां पर इसका कितना हो गया 12,000 रुपीज इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बच्चों। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट का परफॉर्मा आपके सामने है, यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट सबसे पहले, बिफोर आईओसी है ना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों। तो कितने रुपए का प्रॉफिट है, 30,000 रुपीज का प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन लोगों को आईओसी देंगे, दे दो भाई आईओसी, अतुल को और भास्कर को। तो अतुल का कितना आया था अभी, अतुल का देखते हैं एक बार पीछे कि इसका कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट आया है। तो ये आया था 24,000 और 12,000, तो यहां लिख देंगे 24,000 तो अतुल का है और 12,000 जो है वो भास्कर का है। तो ये कितना हो गया 36,000 रुपीज का बच्चों आपके पास में आईओसी आ गया। बच्चों प्रॉफिट कमाया 30,000 रुपए का, 36,000 रुपए का इसमें से आपने आईओसी दे दिया, मतलब साफ है कि आपको यहां पर लॉस लगेगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये जो लॉस है वो कहां पे शिफ्ट होगा, वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। कितने रुपए का बच्चों, 6,000 रुपीज का लॉस यहां पे चला जाएगा। इसका टोटल कर लीजिएगा, 36,000 यहां हो जाएगा और यहां पर भी 36,000 बच्चों हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, बनाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। तो सबसे पहले लॉस है, प्रॉफिट तो यहां आता है तो लॉस यहां पर आ जाएगा। टू पी एंड एल अकाउंट हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। 6,000 रुपीज का बच्चों ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। आईओसी को हमने चार्ज मान लिया तो पी एंड एल अकाउंट में चला गया। सैलरी बोनस कमीशन के नाम पर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस 6,000 रुपीज को पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, लॉस है तो उनकी कैपिटल को डेबिट तो करना ही होगा। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये पूरा लिख लीजिएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू अतुल्स कैपिटल। तो यहां पे अतुल्स कैपिटल आ जाएगी, भास्कर कैपिटल, तो यहां पे भास्कर की कैपिटल कम हो जाएगी बच्चों। कितने अमाउंट से, 6,000 रुपीज का लॉस है। इस पूरे लॉस को आपको बच्चों डिवाइड करना होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बच्चों, 2:3 है। आइए इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अतुल एंड भास्कर, पूरा लिख दीजिएगा, अतुल एंड भास्कर। यहां पे 6,000 रुपीज को हमें क्या करना बच्चों, डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो क्या है 2/5 तो इसका है और 3/5 इसका है बच्चों। तो यहां पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 6,000 को बच्चों इंटू करेंगे 2, डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 2400 इसका लॉस। तो इसका लॉस हो जाएगा 3600 बच्चों। इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां दिखा देते हैं। 2400 तो इसका हो गया और 3600 इसका हो गया, यहां पर टोटल लगा दीजिएगा बच्चों। बस अकाउंट बन गया पूरा। एंट्री पास करना चाहो तो सिखा चुका हूं, प्रीवियस एग्जांपल में सारी एंट्री से पास की थी, तो इससे भी सेम वैसे ही एंट्री
पास हो जाएगी बच्चों। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में आने के लायक एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। मेन चीज है कॉन्सेप्ट को समझना। और बच्चों इस पूरे कोर्स में हम लोग जो है एक एक एग्जाम्पल को करेंगे, उसमें जो जो नोट्स बनेंगे, जो जो पॉइंट्स बनेंगे, उन सबको आपको नोट डाउन करना है जब हम एग्जाम्पल को करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। तो आपके पास में हर चीज का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा विद लॉजिक बच्चों। अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल नंबर 21।